फिर कुछ समय पहले से मुरली बंद कर दी। परंतु दादी की जो देखो, कोई तरह का दुख न दर्द न, ऐसे आत्मा गई है। इसलिए आप दुख नहीं करो। जिस तरह से दादी गई है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मैंने अंदर में ये लक्ष्य रखे हैं। और जब मैं निकल रही थी न्यूयॉर्क, तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब यहाँ तो होता है ना भाई, चलो अहमदाबाद ले जाओ, ये करो। तो बोला आप लिखत में दो उनको कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका जब जाना हो कहाँ भी, चाहे यहाँ वहाँ। तो मेरे मन में बचपन से, क्योंकि मैंने बाबा के समय पर देखा, मैं थी नहीं सामने, पर जैसा वर्णन सुना कि बाबा गए कमरे में, अपना मुरली भी सुना दी, सब कुछ करके बाबा ने आज 1 घंटा पहले क्लास होगी, सब करके बिल्कुल फरिश्ते की तरह से बैठे बैठे। तो हमारी रतनमणि दादी का भी इसलिए लीला बहन को दुख नहीं करना है। परंतु ये सोचो कि कितना संतुष्टि थी। ये 12 बजे के बाद तो वो जैसे डांस कर जैसे में, और क्या चाहिए ना। तो अंत समय हमारा कैसा व्यतीत हो। मैं कल टीचर्स क्लास में भी बता रही थी, मुझे 2 बातें सदा याद रहती हैं। बाहर कुछ भी है, तन को कुछ भी हो रहा है, परंतु हमको दादी जानकी ने बहुत सिखाया है कि आप लोगों के चेहरे पर न दुख न दर्द। दर्द यहाँ है, चेहरे पर तो नहीं है ना। तो जब बाबा कहता है कि चेहरे और चलन से मेरी प्रत्यक्षता होगी, तो इसलिए हर एक का चेहरा, तो इतनी संतुष्टि। और सबसे बड़ी बात, अवस्था बहुत अप एंड डाउन नहीं हो, बहुत मेहनत लगती है। ऊपर चढ़े फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चढ़े। आपको कोई ऊपर नीचे चढ़ाता रहे, कैसा लगेगा। तो 2 बातें कौन सी याद रहती है कि इस समय मेरी अंतिम घड़ी है। मैं कई बार विमर्श करके, तो क्या मुझे बाबा की याद है? क्या मैंने जिस तरह से यात्रा शुरू की थी, बाबा के पास आए, अगर 60 वर्ष यात्रा की है, तो अंत समय पर मुझे संपूर्ण और संपन्न होकर के ही जाना है। चाहे कितना भी कारोबार है, कितना भी सब कुछ है, पर मुझे ये अंतिम घड़ी मेरी कैसी हो और मैं बाबा की तरह जाऊं। तो मैं बाबा को कहती हूँ, कल परसों भी बाबा को कह रही थी कि आपने निमित्त बनाए हैं, तो आप तो सीधा चलते थे, लकड़ी नहीं उठाते थे, तो मेरे को भी ऐसा वरदान दे दो, क्योंकि ऐसे तो सब ठीक है ना, थोड़ा टांगों का। तो बाबा हंस रहे थे। मैंने कहा आपकी तरह मुझे रहना है, जो भी जितने भी वर्ष अभी आत्मा शरीर में है। पर ये जरूर है कि बाबा ने अंत तक एक कर्म योगी जीवन, अंत तक जो डायरेक्शन देनी थी, जो बात कहनी थी, हमारे रमेश भाई सभी दादी एक उदाहरण थी उसका। तो हमारा भी जब तक आत्मा तन में है, बाबा की सेवा होती रहेगी। और मैं उसका एक एग्जाम्पल कहने की भावी है कि किस तरह से बाबा पालना देकर संभाल करके हम लोगों के तन के द्वारा सेवा करा रहे हैं। तो बाबा की पालना, बाबा से वरदान, वो हम सबको बहुत मिले हैं। सिर्फ इतना फर्क है, स्मृति और विस्मृति। लाइफ में 2 ही बातें हैं, हमें स्मृति रहे बस, विस्मृति भूले नहीं। एक बार बाबा ने कहा था, सबसे बड़ी भूल बाबा को भूलना है। वो मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई है। और भूले तो होती हैं छोटी मोटी, कभी कई बार तो अनुभव नहीं होता है या कोई, लेकिन बाबा को भूलना सबसे बड़ी भूल है। तो हमें अपनी स्मृति को, बाबा की याद को, चाहे हमारे संकल्प में, चाहे हमारे श्वास में, सब कुछ किसने दिया, कौन पालना कर रहा है।
भाव आए। तो ये 2-3 शब्द मैं सुनाना चाहती थी। संगठन होता है तो कुछ संकल्प आते हैं, तो इसलिए इनका दृढ़ संकल्प था जो बाबा के पास जा सके और बाबा और दादी को भोग खिलाए। तो इसलिए लीला बहन को भी अभी